हेलो प्यारे बच्चों, हाउ आर यू। आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम एनसीईआरटी कक्षा 9 की गणित पाठ्य पुस्तक के अध्याय 10 हीरोन का सूत्र की प्रश्नावली 10.1 का दूसरा भाग करेंगे, जिसमें इस प्रश्नावली के प्रश्न नंबर 4 से 6 को हल किया जाएगा। इससे पहले हमने प्रश्नावली 10.1 का पहला भाग कर लिया था और प्रश्न 1 से 3 हमने उसमें सोल्व किए थे। किसी कारण से अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। आइए स्टार्ट कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 4, जिसमें हमें दिया हुआ है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है तथा उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है। एक त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं हमें दे रखी है 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, और उसका परिमाप भी हमें दे रखा है। हमें उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो किस तरह से ज्ञात करेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हम हीरोन के सूत्र से ज्ञात करना चाहें तो हमें उसमें तीनों भुजाओं का ज्ञात करना जरूरी है, लेकिन हमारे पास केवल दो ही भुजाएं हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये परिमाप जो होता है तीनों भुजाओं का योग होता है, तो इसकी सहायता से हम तीसरी भुजा ज्ञात करेंगे। तो पहले हम दोनों भुजाएं नोट करते हैं। लिखेंगे त्रिभुज की भुजाएं। त्रिभुज की भुजाएं, तो सबसे पहले भुजा ए जिसका माप हमें दे रखा है 18 सेंटीमीटर। उसके बाद दूसरी भुजा बी 10 सेंटीमीटर दे रखी है, लेकिन तीसरी भुजा हमें सी नहीं दे रखी है। क्वेश्चन मार्क हमने इसके लगा दिया। अब हमें त्रिभुज का परिमाप भी तो दे रखा है ना, तो हम इस त्रिभुज का परिमाप जो है इसको भी नोट करेंगे और फिर इसकी सहायता से तीसरी भुजा ज्ञात करेंगे। त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है हमें 42 सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों, त्रिभुज का परिमाप का मतलब क्या हुआ? तीनों भुजाओं का योग। तो तीनों भुजाएं यानी कि ए बी और सी, तीनों का योग कितना आ जाएगा? 42 आ जाएगा। अब हमारे पास ए का मान 18 है, बी का मान 10 है और सी का मान हमें ज्ञात करना है, तो सी की जगह सी लिख दिया और बराबर में आ गया 42। 18 और 10 का जोड़ करते हैं तो 28 आता है और प्लस में आ जाएगा सी, यानी कि 28 प्लस सी बराबर आ गया 42। यहाँ से हम सी का मान कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? 42 माइनस 28, तो सी का मान आ जाएगा 42 में से 28 घटाएंगे 14 सेंटीमीटर। हमारा सी भुजा जो है, तीसरी भुजा हमने ज्ञात कर ली, 14 सेंटीमीटर आ गया। अब हम हीरोन का सूत्र अप्लाई करने के लिए अर्ध परिमाप निकालेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज का अर्ध परिमाप। त्रिभुज का अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप यानी एस कितना होएगा? त्रिभुज का अर्ध परिमाप का फार्मूला क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी, तीनों भुजाओं का योग बटा 2। तो आप यहाँ पर देखिए बच्चों, ए प्लस बी प्लस सी हमने पहले से निकाल रखा है। इसमें ए बी और सी तीनों का योग 42 होता है, तो दोबारा जोड़ करने की ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्ट 42 लिख देंगे और बटा में 2 लगा देंगे। तो यहाँ से एस का मान क्या आ गया? 42 में 2 का भाग दे देंगे 21 सेंटीमीटर हमारा एस की वैल्यू आ गई। ठीक है, इस तरह से हमने क्या निकाल लिया? सी भी ज्ञात कर लिया और तीसरी भुजा भी ज्ञात कर ली और एस का मान भी ज्ञात कर लिया। ठीक है, अब हम आगे इसमें हीरोन का फार्मूला लगाएंगे। तो बच्चों, हमने यहाँ पर हीरोन का सूत्र लिख लिया और हीरोन के सूत्र से किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है अंडर द रूट। रूट के अंदर एस, पहले ब्रैकेट में एस माइनस ए, फिर दूसरे ब्रैकेट में एस माइनस बी और तीसरे ब्रैकेट में एस माइनस सी। अब हम यहाँ पर वैल्यू रखते जाएंगे और इसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम रखेंगे इसमें, हमारे पास एस हमने ज्ञात किया हुआ है, तो एस की वैल्यू है यहाँ पहले रखेंगे। एस का मान हमने निकाला 21, फिर अगले ब्रैकेट में एस माइनस ए, तो 21 माइनस पहली भुजा 18 है, फिर अगले ब्रैकेट में 21 माइनस बी, बी का मान दूसरी भुजा दे रखी थी 10, तीसरा मान हमने इसमें लिखना तीसरे ब्रैकेट में एस माइनस सी, यानी 21 माइनस सी, तीसरी भुजा हमने 14 ज्ञात की थी, तो ये तीनों मान आ गए। अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे आगे, तो ये आएगा हमारे पास 21 का 21 गुणा 21 में से 18 घटा दिए 3,
फिर 21 में से 10 घटा दिए 11, 21 में से 14 घटा दिए 7, ये वैल्यू आ गई। अब हम इसका गुणनखंड करके वर्गमूल ज्ञात करेंगे। 21 के गुणनखंड होते हैं 3 गुणा 7। बाकियों के गुणनखंड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सारी अभाज्य संख्याएं हैं। 3 के भी गुणनखंड नहीं होते, 11 के भी नहीं होते और 7 के भी नहीं होते। अब इनको एक साथ हम लिखेंगे एक जैसे गुणनखंडों को। तो देखो, सबसे छोटा गुणनखंड 3 2 बार आया हुआ है तो 3 को 2 बार लिख लो। फिर उससे बड़ा क्या है 7, 7 का मान भी 2 बार लिखना होगा क्योंकि 2 बार आया हुआ है। और आखिर में एक बार 11 आया हुआ है। अब इसके समूह बनाने हैं। तो समूह में देखो 3 का एक समूह बन रहा है 2 2 का, 7 का भी एक 2 2 का समूह बन रहा है और 11 रह जाता है अकेला। तो जिस संख्या का समूह बन रहा है 2 2 के समूह बन रहे हैं उस वो वर्गमूल से बाहर आ जाती होती है। 3 2 बार आया हुआ है तो एक बार 3 बाहर आ गया वर्गमूल से, 7 भी एक बाहर आ जाएगा और वर्गमूल में क्या बच जाएगा 11 बच जाएगा क्योंकि 11 का जोड़ा नहीं बन रहा था तो ये अंदर ही रहेगा। तो इसका मतलब हमारे पास ये आ जाएगा 3 7 21, 21 अंडर रूट 11, 21 अंडर रूट 11 ये हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो नीचे लिख दो अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आ गया 21 अंडर रूट 11 वर्ग मात्रक, 21 अंडर रूट 11 वर्ग मात्रक आंसर। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया है तो आप इसे नोट कर सकते हैं। मैं इसका पिछला पेज भी आपके लिए ला कर रख देता हूँ यहाँ पर, आप वहाँ पर वीडियो पॉज कर लीजिए और फिर इस पेज को नोट कर लें और इसके बाद आप इसका अगला पेज है वो भी आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। हम आगे चलते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगले प्रश्न में दिया हुआ है हमें 5वें में, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है और उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है बच्चों और परिमाप भी दे दिया। तो अगर हमें परिमाप दिया हुआ है, तीनों भुजाओं का योग दिया हुआ है, तो ये वाला जो अनुपात है इसके आधार पर हम तीनों भुजाएं ज्ञात कर सकते हैं। ये छोटी कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा, कक्षा 8 में भी इस तरह के सवाल होते थे तो आपने इन सवालों को अच्छे से समझा होगा कि अनुपात में किस तरह से संख्याओं को बांटा जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे पहले हम त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात जो हमें प्रश्न में दिया हुआ है। त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात बराबर 12:17:25। तीनों भुजाओं के हमें अनुपात दे रखे हैं, हमने अनुपात नोट कर लिए और इन्हीं अनुपात के आधार पे हमने मानना है भुजाओं को। तो लिखेंगे माना पहली भुजा ए कितनी मानेंगे बच्चों, 12 हमें दिया हुआ है अनुपात उसका, तो 12 के साथ हम एक अपनी तरफ से गुणांक लगा देंगे x, 12x ये आ जाएगा सेमी में क्योंकि हमारे पास सारे मान सेमी में ही आएंगे। दूसरी भुजा b, इसका अनुपात 17 है तो हम लिखेंगे 17x, इसको भी सेमी में मान लेंगे। और तीसरी भुजा C, इसका अनुपात कितना है 25 दिया हुआ है तो 25x सेमी। तीनों भुजाओं को हमने इस तरह से मान लिया है। अब हमें परिमाप दिया हुआ है, इस परिमाप का उपयोग करके हम x का मान ज्ञात करेंगे, फिर तीनों भुजाएं भी हमारी ज्ञात हो जाएगी। अब लिखेंगे त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप बराबर कितना दिया हुआ है 540 सेमी। तो त्रिभुज का परिमाप मतलब तीनों भुजाओं का योग और तीनों भुजाएं हमारे पास ये है तो हम लिखेंगे इसमें तीनों भुजाओं का योग पहले लिख देंगे a प्लस बी प्लस सी, तीन भुजाएं हैं तीनों का योग 540 होगा।
लेकिन हमारे पास ABC के मान क्या है, A का मान 12x है, B का मान 17x है और C का मान 25x है। तो इन सभी का योग 540 आएगा। अब इनका जोड़ करें, 12 17 29, 29 और 25 जोड़ करेंगे तो 54x हो जाएगा, यानी 54x की वैल्यू आ जाएगी 540। तो यहाँ से x का मान आ जाएगा 540 बटा में 54। तो आपको ज़्यादा बताने की यहाँ आवश्यकता नहीं है, आप यहाँ से आराम से देख सकते हैं कि 54 दहाई होते हैं 540, तो यानी कि यहाँ से आ जाएगा 54 एकम 54, 54 दहाई 540। तो x का मान आ गया यहाँ पर 10। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आई, 10 आ गई। अब इसके आधार पर हम यहाँ पर निकालेंगे, ये वाला जो 10 है ना, इसके आधार पे हम निकालेंगे इसमें ABC भुजाओं के माप। अतः A का मान क्या आया, पहली भुजा हमारे पास थी 12x, तो इसको हम लिखेंगे 12 गुणा 10 यानी 120 सेमी। ये हमारी पहली भुजा आ गई। फिर B का मान हमने माना हुआ था 17x, दूसरी भुजा 17 गुणा 10, तो दूसरी भुजा आ गई 170 सेमी। और तीसरी भुजा C की वैल्यू कितनी आएगी, 25x हमने माना था अनुपात के आधार पर, तो ये आएगा 25 गुणा x का मान 10, 25 और 10 का गुणा करेंगे तो 250 सेमी। तीनों भुजाओं की हमने अलग अलग मान हमने प्राप्त कर ली है। अब ये जो मान है इनके आधार पर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। उससे पहले हमें इसमें निकालना होगा अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप इसमें हम निकालते हैं त्रिभुज का अर्ध परिमाप आप सभी जानते हैं क्या होता है। त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालने के लिए हमें तीनों भुजाओं का योग बटा 2 लिखना पड़ता है। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज का अर्ध परिमाप। नाम से ही स्पष्ट हो जाना चाहिए आपको, अर्ध परिमाप का मतलब परिमाप का आधा। तो परिमाप होता है A + B + C बटा में 2, इसका आधा करना है। तो आप सभी को पता ही है A + B + C का मान हमने निकाला था 540, तीनों भुजाओं का परिमाप जोड़ दिया हुआ था 540 बटा 2। तो S का मान आ जाएगा 540 में 2 का भाग देंगे 270 सेंटीमीटर। ये हमारे पास आ गया इसका अर्ध परिमाप। ठीक है, अर्ध परिमाप हमने लिख लिया है। अब हम इसमें हीरोन का फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो लिख लेते हैं हीरोन का फार्मूला। तो हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर निकालना हो तो ये वाला फार्मूला है S - A, S - B, S - C और इस पूरे के ऊपर वर्गमूल का निशान। और क्योंकि एक क्षेत्रफल है इसलिए इसका वर्ग मात्रक लास्ट में लिखना पड़ता है। अब हम इसमें रखेंगे मान, S का मान, A का मान, B का मान और C का मान, और इसे हल करेंगे। तो इसको वैल्यू को रखने के लिए हम इसका करनी चिन्ह बना लेते हैं। फिर सबसे पहले S की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली है 270, और पहले ब्रैकेट में S - A यानी कि 270 - A पहली भुजा हमने कैलकुलेट की थी 120 आई थी। फिर S - B यानी कि 270 माइनस दूसरी भुजा जो कि 170 थी, अनुपात के द्वारा हमने निकाली थी। और इसके बाद S - C यानी कि 270 माइनस तीसरी भुजा 250। सभी भुजाओं के हमने मान रख दिए, S का मान रख दिया। और अब हम इसमें कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले 270, उसके बाद में 270 में से 120 माइनस करेंगे 150, अगला मान 270 में से 170 माइनस करेंगे 100 आ जाएगा। और उसके अगला मान 270 में से 250 माइनस करने पर 20 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हमें इनके करने हैं गुणनखंड। आप देखिए 270, इसके गुणनखंड कैसे करोगे, गुणनखंड सभी को आने चाहिए। 270 को अगर हम 2 भागों में डिवाइड करना चाहें तो 27 गुणा 10 लिखेंगे। 27 और 10 का गुणा, तो 10 के गुणनखंड तो होते हैं 2 गुणा 5 और 27 के गुणनखंड होते हैं 3 गुणा 3 गुणा 3। तो अगर हम इकट्ठा लिखेंगे तो पहले 2 लिखेंगे, फिर लिखेंगे 3 गुणा 3 गुणा 3, और आखिर में हम इसमें लिख देंगे 5। तो देखो 27 के गुणनखंड में मैंने बोला
2 गुणा 5 10 के गुणनखंड और 3 गुणा 3 गुणा 3 27 के गुणनखंड हो गए पूरे। इसी तरह से अगर हम 150 को देखेंगे, 150 का तात्पर्य क्या होता है? 10 और 15 का गुणा, 10 और 15 का गुणा 150 होता है। तो 10 के गुणनखंड होंगे 2 गुणा 5 और 15 के गुणा होंगे 3 गुणा 5। इकट्ठा करके लिखेंगे तो पहले 2 फिर 3 फिर दोनों के अंदर से एक एक 5 आया था वो 5 लिख दो। ठीक है, फिर आगे बढ़ाएंगे इसको। इसके बाद हमारे पास अगला गुणनखंड होगा 100 के। 100 का मतलब क्या होता है? 10 गुणा 10 होता है। 10 गुणा 10 यानी कि 10 के गुणनखंड 2 गुणा 5, दूसरे वाले 10 के भी 2 गुणा 5, तो यानी कि 2 भी 2 बार आ जाएगा और 5 भी 2 बार आ जाएगा। और आखिरी जो 20 है इसके गुणनखंड आप सभी जानते ही होंगे, 2 गुणा 2 गुणा 5 होंगे। ठीक है, इस तरह से हमने सारी संख्याओं के गुणनखंड एक बार हमने लिख लिए। अब इन्हीं गुणनखंडों को हमने व्यवस्थित करना है, छोटे से बड़े क्रम में एक साथ लिखना है। ये अलग अलग लिखे हुए हैं तो हमें इन्हीं को दोबारा लिखना है, तो मैं यहाँ दोबारा से नोट करता हूँ। 2 को काउंट करो कितनी बार है? 2 एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। 2 6 बार है तो 2 को 6 बार नोट करो। 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार और ये 6 बार। 2 से बड़ा गुणनखंड है 3। 3 यहाँ 3 बार आया हुआ है, 4 बार, 4 ही बार आया हुआ है 3, तो 4 बार 3 लिख दो। 2 3 4। फिर इसके बाद 5। 5 एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। 6 बार 5 है तो 5 को भी हम 6 बार नोट करेंगे। 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार और 6 बार। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या होता है? इनमें से 2 2 के समूह बनाना। ये 2 का एक समूह बन गया, 2 का समूह ये भी बन गया, ये भी 2 का समूह। एक जैसी संख्याओं का करना है। ठीक है, और ये 3 एक जैसे हैं दोनों, तो इनका भी एक समूह बन गया, 3 का समूह बन गया। फिर आगे 5 का, अगले वाले 5 दोनों का और इन दोनों 5 का। सारी संख्याओं का एक समूह बन रहा है तो सारी संख्याएं अंडर रूट से बाहर आ जाएगी। यहाँ इन दोनों में से एक 2 बाहर आएगा, इन दोनों में से भी एक 2 बाहर आएगा, इन दोनों में से भी एक 2 बाहर आएगा। इसी तरह से इन दोनों 3 में से एक 3 बाहर आ जाएगा, यहाँ से भी एक 3 बाहर अंडर रूट से, 5 भी 3 बार बाहर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से 5 को हमने 3 बार बाहर नोट कर लिया। अब करना है हमें इनका मल्टीप्लाई यानी कि गुणा। तो 2 का 2 से गुणा करते हैं 4, 4 का 3 से गुणा किया 12, यहाँ तक 12 हो गया। अब 12 का अगर मैं 3 को एक बार छोड़ देता हूँ, 12 का गुणा 5 से करें, 12 5 60, 60 हो गया। 60 का 5 से गुणा करते हैं, 60 का 5 से गुणा करते हैं 300, 300 आ जाएगा। ठीक है, 300 का 5 से गुणा करेंगे, 300 का 5 से गुणा करने पर कितना आएगा? 1500। ठीक है, थोड़ा दोबारा देखिए बच्चों, यहाँ पर 2 का 2 से गुणा किया 4, 4 का 2 से गुणा किया 8, 8 आया था यहाँ पर, मैंने 12 बोल दिया था। 8, 8 का गुणा अब 5 से करेंगे, 8 5 40, 40 का 5 से गुणा किया 40 5 200, 200 का 5 से गुणा करेंगे 1000, 200 5 1000, 1000 हो गया। और ये 3 गुणा 3 यानी कि 9 है ये, तो 9 का 1000 से गुणा करेंगे तो आएगा 9000, यानी इसका जो क्षेत्रफल है वो 9000 आ गया। अब हम यहाँ नीचे लिख देंगे, अतः दिए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 9000 वर्ग सेमी। सेमी में आंसर आएगा इसका, क्योंकि सेंटीमीटर में मात्रक इसका दिया हुआ है। तो बच्चों आप इस क्वेश्चन को नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। सबसे पहले आप इसका पहला जो पेज था ये वाला पेज नोट कर लें यहाँ पर वीडियो रोककर, और इसके बाद हम इसका सेकंड वाला जो पेज है वो भी आपके सामने ला देता हूँ, यहाँ पर भी वीडियो रोककर इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। चलते हैं आगे। प्रश्न नंबर 6, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और इसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही ये प्रश्न है। सबसे पहले देखो, समद्विबाहु त्रिभुज दे रखा है, तो समद्विबाहु त्रिभुज की जो भुजाएं होती है वो दो भुजाएं बराबर होती है, तो दोनों की माप 12 सेंटीमीटर दे रखी है। तो अगर हम इसका एक डायग्राम बनाएंगे तो इसमें आप देखिए दो भुजाएं 12-12 सेंटीमीटर की है और तीसरी भुजा जिसे हम सी मानेंगे वो हमें ज्ञात नहीं है। उसको ज्ञात करने के लिए हम इस परिमाप का उपयोग करेंगे। तो हल यहां पर लिखते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाएं, ए भुजा 12 सेंटीमीटर, पहली भुजा 12 सेंटीमीटर आ गई। बी का मान भी कितना आएगा, दूसरी भुजा वो भी 12 सेंटीमीटर ही रहेगी। और तीसरी भुजा हमें ज्ञात नहीं है, उसके हम एक बार क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। अब हम इस तीसरी भुजा को परिमाप की सहायता से ज्ञात करेंगे। तो परिमाप नोट करेंगे, त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, 30 सेमी। तो परिमाप का सूत्र होता है तीनों भुजाओं का योग, a प्लस बी प्लस सी बराबर 30। a का मान 12 प्लस b का मान भी 12 और c का मान हमें ज्ञात करना है, तो बराबर में 30। 12 और 12 24, 24 प्लस c बराबर में 30। तो यहाँ से c का मान आ जाएगा 30 माइनस 24, दूसरी तरफ माइनस में चला गया, तो यहाँ से c का मान आ गया 6 सेमी। ठीक है, इस तरह से हमने c की वैल्यू फाइंड कर ली है, तीसरी भुजा हमें ज्ञात हो गई है। अब हम लिखेंगे त्रिभुज का अर्ध परिमाप। हीरोन के सूत्र में अर्ध परिमाप यानी s का यूज होता है, तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप ज्ञात करना जरूरी है। त्रिभुज का अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप यानी s कितना होता है, तीनों भुजाओं का योग a प्लस बी प्लस सी और बटा में इसके 2। तो हमने a प्लस बी प्लस सी निकालना नहीं है, कैलकुलेशन नहीं करनी दोबारा, हमें दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी बराबर 30। तो यहाँ लिख दो 30 बटा 2। तो 30 में 2 का भाग देंगे तो 15 आ जाएगा, यानी अर्ध परिमाप कितना आया, 15 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अब हम इसका उपयोग हीरोन के सूत्र में करके ABC के मान वहाँ रखकर हम निकाल सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए यहाँ तक, वीडियो को यहीं रोककर, और आगे वाला पार्ट हम आगे करते हैं। तो बच्चों हमने हीरोन का सूत्र अप्लाई कर दिया है, अब हम सूत्र लिख दिया है, अब हम इस सूत्र को अप्लाई करेंगे। हमारे पास s का मान, a का मान, b का मान हमने पता कर लिया है, तो उनके मान हम यहाँ रखेंगे। s का मान हमारे पास है 15, फिर लिखेंगे अगले ब्रैकेट में 15 माइनस a, पहली भुजा 12, फिर आगे फिर से 15 s का मान, दूसरी भुजा भी 12 थी, फिर आगे वाले में s का मान 15 और तीसरी भुजा हमने 6 ज्ञात की थी। इस वैल्यू को रखने के बाद अब हम इसे हल कर लेंगे। सबसे पहले 15 के गुणा में पहला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 15 में से 12 घटाएंगे 3, अगली वाले में 15 में से 12 घटाएंगे फिर से 3, और 15 में से 6 घटा दिए 9। इनके सभी के अब हमें गुणनखंड कर लेने हैं। तो सबसे पहले 15 तो है, इसके गुणनखंड हो जाएंगे 3 गुणा 5, 3 के गुणनखंड होते नहीं हैं, 3 ही होते हैं, और 9 के गुणनखंड होते हैं 3 गुणा 3। इनको थोड़ा व्यवस्थित करेंगे। सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू, तो सबसे छोटी वैल्यू 3 है, 3 कितनी बार आया हुआ है, एक इधर है, 2 ये 5 बार है, तो 3 को 5 बार नोट करो। 3 को एक बार लिख लिया, बाकी के इसके 3 है वो भी लिख लेते हैं। यहाँ पर 3 को 5 बार नोट करना है टोटल, तो 3 गुणा 3 गुणा 3, और ये लीजिए 5 बार नोट कर लिया, और एक बार इसमें 5 भी है तो 5 भी नोट कर लिया। अब यहाँ पर समूह बनाते हैं, तो 3 का एक समूह, 3 का दूसरा समूह, और ना तो इसका समूह बना ना इसका समूह बना, जोड़े नहीं बने इनके। तो अब हम बाकी देखते हैं कि अंडर रूट से बाहर क्या आ जाएगा। यहाँ इस वाले समूह में से एक 3 बाहर आएगा अंडर रूट से, इस वाले समूह में से भी एक 3 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा हमारे पास ये 3 और ये 5, दोनों ही अंदर रह गए अंडर रूट के। ठीक है, तो यहाँ पर बन जाएगा 3 और 3 का गुणा 9, और अंदर वालों का अंदर गुणा 3 और 5 का गुणा 15, 9 अंडर रूट 15। तो ये हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। तो लास्ट में लिख दो, अतः दिए गए
दिए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल 9√15 वर्ग सेमी। माप हमें सेमी में दे रखी थी, इसलिए इसका उत्तर भी वर्ग सेमी में आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर कंप्लीट हुआ। इसे आप यहाँ पर वीडियो रोककर नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक में। इसके साथ ही हमारा प्रश्नावली 10.1 के सारे पार्ट कंप्लीट हो गए, सारे क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा, अच्छे से प्रश्नों को समझा होगा। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।